मायने होता है लक्ष्मी, स्त्री के मायने होता है यश, स्त्री के मायने होता है आद्य शक्ति, स्त्री के मायने होता है सनातन शक्ति। तो श्रीमद् भागवत कथा कहां से प्रारंभ हुई? सनातन शक्ति से। मद माने घमंड, अपन इसके नीचे आकर के बैठेंगे। ये एक कल्प वृक्ष है, काय कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष वो देव तुल्य पौधा है, जाके नीचे बैठ करके अपन जो भी मांगेंगे, हम जो भी मांगेंगे वो ही मिलेगा। मैं व्यास गलती से कह रहा हूं आपको, आप मांग करके देखो श्रीमद् भागवत से, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपको वही चीज मिलेगी जो आप चाहते हो। तो मत हमारा घमंड दूर करना। अभिमानस्य दूरस्य जायते, कितनी बढ़िया बात कही व्यास जी ने। अभिमानस्य दूरस्थ जायते, हमारा अभिमान समाप्त होना चाहिए। और अगर अभिमान जीव का समाप्त हो जाता है तो जीव का कल्याण हो। अब अभिमान किसी भी प्रकार का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे घर का हो, जैसा भी अभिमान हो, वो अभिमान सब देता है। तो हमारा अभिमान भी दूर होना चाहिए। भागवत, भाग्य और वत माने उदय, हमारे भाग्य का उदय होना चाहिए। अगर हम श्रीमद् भागवत के कल्प रूपी वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो हमारा भाग्योदय अवश्य होगा। और चार शब्दों से मिलकर के भागवत की रचना हुई। पहला है भाग। भाग किसको कहते हैं? भा से क्या होता है? भक्ति। अब आप तो महाराज के सानिध्य में रहते हो, आप तो महाराज के सानिध्य में रहते हो। जिन संत शिरोमणि 108 आदित्यनाथ जी की छत्र छाया में ये कथा चल रही है, उनके सानिध्य में ये कथा चल रही है, तो आपको तो भक्ति के बारे में मालूम है। जी जी, ओ मैया, या बंद कर, तो घनी देर रह गई तो बतराते बतराते। आपको कहे ना है तो अब मतलब थोड़ी है कि तुम चुप ही ना हो ऐसे। जी जी, मैं भी तैयार हूँ, भाई आई हूँ, कोई ऐसी बात ना है, भाई हो तैयार हो तो मेरी भाई देख लो मेरी। तो अपन भक्ति आपको सिखा दी है महाराज। अगर भक्ति नहीं होती तो आप इतने लोग कथा श्रवण करने के लिए परिक्रमा में एकत्रित नहीं होते। महाराज जी की भक्ति का प्रारूप है। फिर भी मैं बताऊं भक्ति है क्या? भक्ति कोई चिड़िया को नाम है, पक्षी को नाम है क्या है भक्ति? भक्ति वो सीढ़ी है, वो साधन है जो हमें परमात्मा से मिलाती है, जो हमें ईश्वर से मिलाती है। ईश्वर से मिलाने का जो साधन है, ईश्वर से मिलाने का जो लक्ष्य है, ईश्वर से मिलाने का जो प्रारूप है, वो भक्ति है। उसको भक्ति कहते हैं। अब वो भक्ति चाहे कैसे भी प्राप्त क्यों ना हो, हमें भक्ति को प्राप्त करना है। और आप तो ऐसे महाराज जी की शरण में हो कि आपको तो भक्ति आसानी से मिल जाए। पर भक्ति मिलेगी कब? भक्त के पीछे, भाग्य पीछे एक और शब्द आता है गा, और गा से बनता है ज्ञान।
भक्ति जब ही मिलेगी जब ज्ञान होगा। बगैर ज्ञान के भक्ति थोड़ी मिल जाएगी। पर ज्ञान कब मिलेगा? जब किसी गुरु की शरण में जाओगे, सदगुरु की महाराज जी की शरण में आएंगे। गुरु शरण में सदगुरु मिल जाए तो भक्ति मिल जाए, और सदगुरु नहीं मिले तो भक्ति नहीं मिलती। सदगुरु की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है भक्ति प्राप्त करने के लिए। सदगुरु मिल जाए तो सारे बंधन छूट जाते। गुरु रूठे कछु डर नहीं। अगर गुरु रूठ जाए तो मन जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर पैर पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका हृदय मक्खन की तरह होता है। इसलिए गुरु की शरण में जाए बगैर बंधन छूट ही नहीं सकता। आप लाख प्रयास कर लो, आप लाख कोशिश कर लो, पर गुरु की शरण में जाए बगैर बंधन नहीं छूट सकता। कुछ गांव के लोग गुरु पूर्णिमा आई, गुरु पूर्णिमा में गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए। रास्ते में एक जमींदार का घर था, बाके बाहर एक तोता टकराया। वो गांव वालों को देख करके तोता पिंजरे में से बोला कि भाई लोगों राम राम, आज ये सरदारी कहाँ जा रही है? तुम लोग सज धज के। बोले यार आज गुरु पूर्णिमा है ना, अपने गुरु के दर्शन करेंगे, अपने गुरु की पूजा करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे। यार कुछ मेरे विषय में पूछ सकते हो, मेरे बारे में पूछ लोगे कुछ बताओ। बोले यार मैं पिंजरे में बंद हूं, खाने पीने का सब साधन है, बढ़िया खाने को मिलता है, बढ़िया पानी है, बढ़िया सब कुछ मेरे लिए, पर फिर भी मैं बंधन में, फिर भी मैं बंधन में हूं। गुरु जी से कहना मेरा बंधन कैसे छूटे। बस इतनी सी बात। वो गुरु जी के पास में गए, उन्होंने विचारों ने गुरु पूजा की, भंडारा प्रसादी पाया, गुरु पूजा की, भेंट दक्षिणा देने के बाद में उन्होंने कहा तोते वाली बात पूछी। बोले महाराज जी रास्ता में एक तोता मिलो और वो तोता कहे कि मेरा बंधन कैसे छूटे, मेरा बंधन छोड़ा। गुरुजी ने उनकी बात सुन करके और गुरुजी लोटपोट हो गए, पैर ऊपर कर दिए। गुरुजी ने श्वास रोक लिया। अब शिष्य गुरुदेव गुरुदेव बोले ही नहीं। बोले यार चलो विलंब हो रही है, देर होगा, चलो अपन चलते, अपन तुम निकलो। तोते ने फिर पूछ लिया भैया कुछ मेरे बारे में पूछा। अरे बोले यार पूछा, हमारे तो गुरुदेव ही छोड़ गए, गुरुदेव ने पैर ऊपर कर लिए, सांस नीचे, जब तुम्हारा प्रश्न किया। कोई बात, वो 2 4 6 खेत आगे निकले होंगे, थोड़ी दूर निकले, वो तोता पिंजरे में से उड़ करके जाकर के बोला कि भाई लोगों राम राम। बोले यार तू तो पिंजरे में बंद था ना, तू कैसे निकल आया? बोले गुरुजी ने बता तो दिया। बोले गुरुजी ने क्या बता दिया? गुरुजी तो आप ही अचेत हो गए। बोले नहीं, गुरुजी ने बता तो दिया कि पैर ऊपर कर लिया गुरुजी, तो मैंने भी सांस रोक लिया, पैर ऊपर कर लिए। सेठ आया, सेठ ने देखा ये तो मर गया, मरे हुए को कौन रखे, और उसने जट पिंजरे से बाहर फेंक दिया और मैं तो फुर्र से उड़ गया। तो ऐसे ही ये शरीर का बंधन है, ऐसे ही ये शरीर का बंधन है दीदियों, और ये बंधन मांगाओ तभी छूटेगा
जब गुरु की शरण में जाएंगे, जब ज्ञान प्राप्त होगा, बगैर ज्ञान प्राप्त किए छूट नहीं सकते। तीसरा शब्द आता है वैराग। वैराग एक ऐसा है राग से रहित, कपट से रहित, द्वेष से रहित, जिसके हृदय में ना राग है, ना कपट है, ना द्वेष है, ना छल है, वो वैराग। मैं कल से यहां आया, महाराज जी से खूब मिले, और नहीं आते ही कोई ना कोई किसी न किसी की बुराई आपस में करते। मैंने कल भी, मैंने अभी सुबह कहा था कि ऐसा निर्मल संत तो मिल जाए, किंतु निर्मल वैराग्यवान हो, हर समय गुलाब के फूल की तरह हंसते रहना, खिलते रहना। तो ना राग है, ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है, वो वैराग। और जिसके हृदय में कपट है, छल है, बहुत मधुर बोलते, बड़े मीठे बोलते हैं, और बाहर निकलते ही ना जब पूछेंगे ना, जी जी बहुत और बाहर निकलते ही भाई जी मुंह पे तो तेरे आंसू देखे ही ना जाए, और बाहर निकलते ही तो यही माजने की है, वो तो यही माजने की है, तो यही हाल होना चाहिए। बाहर निकलते ही मतलब यानी रो के पूछे और हंस के उड़ा देना, ये एक पकड़ती है। मोड़ तुम्हारे यहाँ बोले ना, बोलही माधुर बचन जिम मोरा, जैसे मोर बोले ना बड़ा मीठा लगे, और ऐसे ही जो चिकनी चुपड़ी बात करे ना बड़ो मीठो लगे। बाकी नहीं के कतरनी चल रही है कि हमें दिखी नहीं रही, तो उसके अंदर तो कैंची है, वो कैंची चल रही है, ऊपर से कुछ है भीतर से कुछ। मोर की तरह मोर बोले बहुत अच्छा लगे, और बाको हृदय कितना कठोर है कि साबत सर पे निकल जाए, साबत सर्प को भी निकल जाता है, इतना कठोर हृदय है। तो वैराग्यवान वो है, वैरागस्य क्रोधस्य कामस्य विरोधस्य जायते, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सबका परित्याग कर दे वो